आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। नॉर्मल इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कौन सा अकाउंट कब खुलता है कब बंद होता है, कॉल इन एड, कॉल इन एडवांस, ये सारी चीजें होगी। पर वो इंट्रोडक्शन था, उसमें से जो करवाया वो नहीं आने वाला। लेकिन अब जो करवाने वाला हूं ना, ये गारंटी देता हूँ कि 3 नंबर का गारंटी आएगा ही आएगा, भले जो मर्जी बोर्ड। और बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टाइप के क्वेश्चन है। काफी बार बिजनेसमैन पता है क्या, आपने एक एपिसोड देखा जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी को पेंट हो जाती है, पेंट करते, उसमें आपने एक चीज देखी थी, जेठालाल जो था उसका जो दोस्त था वो उसे पेंट का डब्बा देके जाता है, कहता मेरे पास पैसा नहीं है तो पेंट रख ले मेरा, है ना, और तो उससे पेंट से वो गोकुल धाम सोसाइटी को पेंट करते हैं। सिमिलरली एक बिजनेस है, बिजनेसमैन कहता है मेरे पास कैश नहीं है, एक काम कर, मैं तुझे मेरी कंपनी के शेयर इशू कर देता हूँ, मैं तुझे मेरी कंपनी के शेयर इशू कर देता हूँ, तो उससे ले। बंदा भी सोचता है बढ़िया बात है, शेयर इशू कर दिया। जैसे मान लेते हो उसने मुझे 2.5 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए, 2.5 लाख, किस्मत अच्छी थी तो क्या पता वो 2.5 लाख जो उसने शेयर दिए उनकी वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, कम भी हो सकती है। पर अगर बंदा सोचता है यार अच्छी बात है यार 2.5 लाख शेयर्स हैं, बढ़ भी सकते हैं यार, जिस चीज को मुझे 2.5 लाख मिलने थे उस चीज के क्या पता मुझे 25 लाख मिल जाए, 10x की वैल्यू ग्रो हो जाए, होता है ना। और जनरली ऐसे केसेस के अंदर बंदा प्रीमियम भी लेते हैं, उसे भी बताते हैं ये तो कमाई भी कर सकता है मेरे शेयर से। कुछ प्रीमियम होगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, डिस्कस करते हैं एक एक करके और समझते हैं कैसे क्वेश्चंस को करना है। एक एक करके क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन है निखिल लिमिटेड, निखिल लिमिटेड ने क्या क्या परचेज किया, क्या परचेज करा, रनिंग बिजनेस ऑफ सोनिया लिमिटेड, सोनिया का बिजनेस इस बंदे ने परचेज किया। अब उसके बाद उसने क्या किया, फॉर अ सम ऑफ ₹22 लाख, मतलब समझे उस बंदे ने सोनिया लिमिटेड को 22 लाख रुपए दिए कि भाई मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूं। इतनी बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे गुडविल, कैपिटलिज्म, इन सब का कंसेप्ट समझाऊंगा कैसे कैसे क्या है। बाय इशूइंग ₹20,000 फुली पेड इक्विटी, अच्छा सॉरी रुको, बाय इशूइंग, अब उसने 22 लाख रुपए देने थे, पहले इतनी बात समझो, उसे कितने रुपए देने थे, 22 लाख रुपए देने थे, ठीक है। उसने कहा 22 लाख के अंदर डील खत्म हुई। उसने क्या किया, भैया जो तेरे 22 लाख रुपए है ना, बाय इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। पहले बताओ 100 रुपए का प्रीमियम 10% क्या होता है, 100 रुपए का 10% 1000, क्या बात है। अरे 100 रुपए का 10% 10 होता है, एक जीरो हटा दो, क्या कहता था 10% के लिए, एक जीरो हटा दो, 10 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उस बंदे ने क्या कहा, भाई तुझे 22 लाख रुपए चाहिए ना, एक काम कर, तू मेरे 20,000 शेयर ले ले मेरी कंपनी के, क्या ले ले, 20,000 शेयर ले ले, और तू उन 20,000 शेयर को 110 रुपए का एक शेयर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 रुपए तो दूंगा मैं तुझे हिस्सेदारी, और 10 रुपए मैं तुझे दूंगा प्रीमियम, एसपीआर मैंने करवाया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो दूंगा मैं। वो कहता ठीक है भाई, पर एक चीज बताया, चलो इसके अंदर नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आएगी। अब उन्होंने क्या कहा था, एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिजनेस के अंदर एसेट्स भी होते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी होते हैं। मुझे एसेट्स का नाम आप बताते जाना क्या क्या वैल्यू, और लायबिलिटीज के नाम भी बताते जाना, ठीक है। चल जा काके, चलता क्यों नहीं है, चला था, चल जा, ठीक है। आप बस मुझे आइटम्स बताते जाना क्या क्या आइटम्स हैं, ठीक है। पहले आइटम तो, अरे आइटम का नाम क्या है, मशीनरी, ओके मशीनरी एसेट है ये, मशीनरी, डेबिट कर दो, कितने से करूं, 7 लाख, 7 लाख से कर दिए। एक सेकंड रुको, इसकी पेन की थोड़ी बैटरी कम है। एक मिनट में चार्ज हो जाएगी पेन की बैटरी, तब तक थोड़ी वार्तालाप करता हूँ। ये एसेट्स एंड लायबिलिटी क्यों बता रहे हैं यार, एक बिजनेस, एक चीज बताओ मेरे, एक आपको बस नॉर्मल मेरी बात बताओ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए का घर है, 2 करोड़ रुपए का मेरा दूसरा घर है, बैंक से मैंने 3 करोड़ रुपए का कर्जा लिया हुआ है, मेरी आज ऑफिशियली मैं आज कितने करोड़, मेरे पास कितने रुपए करेक्ट ना पड़े, कितने की प्रॉपर्टी पड़ी है मेरे पास, 1 करोड़ की। कैसे किया आपने, एसेट्स को इकट्ठा किया, लायबिलिटी को इकट्ठा किया, दोनों को माइनस किया। आज मैं ये बोल रहा हूँ मेरे बिजनेस के पास 25 लाख की मशीनरी है, 25 लाख का फर्नीचर है, 25 लाख की बिल्डिंग है मेरी, और 25 लाख के मेरे पास अदर एसेट्स हैं, और मेरे 50 लाख रुपए का मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से। इनडायरेक्टली देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए मेरे बिजनेस की आज वैल्यू क्या है, 50 लाख।
25 लाख की 4 आइटम्स में गिरे, 50 लाख की एक लाइबिलिटी। तो क्या एक चीज कह सकता हूँ, आज अगर मेरा बिजनेस खरीदेगा, मैं कहूंगा भैया मेरे बिजनेस की बुक्स के अंदर वैल्यू 50 लाख है। लेकिन अब भी एक और चीज होती है, कभी सब्जी लेने गए हो, कपड़े लेने गए, कपड़े मम्मी को देखा है 500 रुपए 200 में हो जाएगा भाई साहब, 200 रुपए में हो जाएगा, होता है होता है। वहीं कभी किसी बड़े होटल में गए, टिप दिया, टिप 10-20 की तो नहीं, जैसे बड़े बड़े 100-200 रुपए की टिप दे देते हैं। अमाउंट से निर्धारित, जो अमाउंट निर्धारित है यानी कि फिक्स्ड है, उससे कम अमाउंट देना और उससे ज्यादा अमाउंट देने बिजनेस के अंदर भी होता है। 22 लाख का बिजनेस है, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बार होता है। प्रॉपर्टी अगर हम लाखों की बात करें, जैसे हमारे साथ वाला जो पड़ोसियों का घर था, इस प्लॉट की वैल्यू पहले जब नहीं था यहाँ पे ज्यादा, तो कुछ 5 मतलब 10-1 लाख रुपए थी। आज इस प्लॉट की आराम से कीमत 30 से 40 लाख रुपए होगी, 30 से 40 लाख। अब बंदा जब 30 से 40 लाख रुपए के डील करने जाता है ना, तो उनके लिए 1-1 लाख रुपए 100-200 रुपए के बराबर होते हैं। भाई 30 लाख 28 लाख ले लो, 28, वो कम कितने करे, 1-2 लाख रुपए कम कर रहे हैं। देखा जाए तो 1-2 लाख बहुत बड़ी कीमत है, पर 1-2 लाख रुपए कम कर लेते हैं। वैसे आप बिजनेस खरीदो 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप ऊपर देंगे या नीचे देंगे वो मैं आपको बता दूंगा, किस किस हिसाब से देना, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देना। पहले बताओ मशीनरी कितने की थी, 7 लाख की मशीनरी थी। और बताओ अगले आइटम, डेटर्स थे आपकी, कितने के डेटर्स थे, 2,50,000 के आपके डेटर्स थे, ठीक है। और बताओ स्टॉक था आपके पास 5 लाख का, क्या बात है, स्टॉक था आपके पास 5 लाख का, ठीक है। बिल्डिंग 11,50,000, ओके, बिल्डिंग थी आपके पास कितने की, ये डेबिट हो रहे हैं सारे, कितने की, पेबल थे 2.5 लाख, 11,50,000। और आपके पास लाइबिलिटी थी कितनी, बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल कितने थे, 2.5 लाख। आपकी बिजनेस की वैल्यू बताओगे मुझे क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो 5 और 7, 5 और 2 7, 7 और 7 14 और ये बन जाएंगे 8, 19 लाख। 19 लाख बन गया इसका टोटल, डेबिट का टोटल निकालो। ये काम करो, 2.5 लाख से 2.5 लाख हटा दो, ठीक है। हाँ 2.5 लाख से 2.5 लाख हट गए, 7 लाख और 5 लाख 12 लाख, 12 प्लस 11 23 लाख 50,000। आपके बिजनेस की एक चीज बताओ यार, एक मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या थी, 23 लाख 50,000। उसने बिजनेस खरीदा कितने में, 22, यानी कि उसे 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ, बेचने वाले को नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान है या जो मैं इसे डिस्काउंट क्या दूं, इस डिस्काउंट को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या कहते हैं इसे, लेकिन अगर ये एक चीज मान लो कि अगर ये उल्टा हो जाता कि बिजनेस 22 लाख के, आपने 23 लाख 50,000, अगर आप एक चीज बताओ, काफी बार ऐसा होता है ना, कोई सस्ती वाली चीज अगर महंगे में देते हो, कहते भाई तेरे भाई की गुडविल है, तेरे भाई की दुकान से लिया ना इसलिए इतने ले लिया। तो आप जब ज्यादा अमाउंट दोगे बिजनेस के, आगे क्वेश्चन आएगा कि जिसमें 22 लाख का माल लेता है, अगर बिजनेस है और 23 लाख 50,000 जो 1,50,000 रुपीज फालतू दे रहे हैं, वो अगर आपको आपके बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा, तो आप उसे गुडविल अकाउंट के अंदर डालोगे कि आपको गुडविल के दिए उन्होंने पैसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे तो हमें थोड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व बता दो, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नुकसान है हमेशा सीआर के अंदर, और जो आपका प्रॉफिट है वो डीआर के अंदर है, ठीक है। हाँ, लॉसेस आर ऑलवेज क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। याद रखना ये चीज होती है, काफी हमें ऐसे लगता है प्रॉफिट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। आपको प्रॉफिट हुआ है, डेबिट करते हो आप उन्हें, और जो आपके जो है क्या नाम लेते हैं लॉस, हमेशा क्रेडिट होते हैं। लॉस जो होता है वो क्रेडिट होता है। क्या बोल रहे हो? चलो कैपिटल रिजर्व कितने का लिखूं मैं यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व कितने का, 1,50,000 का। क्यों, 23 लाख की वैल्यू थी, 22 लाख के अंदर बेचा, 1,50,000 का ये आ गया। ये 2.5 लाख में थोड़ा ऊपर लिखा मैंने, 2,50,000 यहाँ पे लिखना था, 2,50,000। पर अभी भी एक जना रह गया, परचेज किससे किया था बिजनेस, परचेज की एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट दिया 2, जिस बंदे से लेते थे, ये परचेज ही तो करा आपने, तो बंदे का नाम नहीं लिखोगे यहाँ पे, सोनिया लिमिटेड, कितने में, 22 लाख। मैच हो गया,
मैच हो गया। ये 23,50,000 बना, 22 लाख, और यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या नाम लेते हैं, ये 23,50,000, ये इसके अंदर 23,50,000, ये 25 लाख था, ये इसके अंदर हमने 2,50,000 माइनस कर दिया था, ये 25 लाख बना, और ये भी कितना बना हमारे पास 25 लाख। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली एंट्री। पहले ये दिखाना है कि कितने के एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितने का आपका कैपिटल रिजर्व। अगर मैंने यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ी थी ना, कैपिटल रिजर्व आता तो नीचे लिख देता, गुडविल आता तो ऊपर लिख देता, और जिससे आपने बिजनेस लिया। मैंने एक और लाइन बोली थी कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इस तरीके से बनाई जाती है ताकि क्लैरिटी हो कि आपने किस किस तरीके से किस किस को कैसे कैसे पैसे चुकाए हैं, है ना। अब सोनिया लिमिटेड को पैसे चुकाने हैं, तो सोनिया लिमिटेड को डीआर कर दो कितने से, 22 लाख से, क्योंकि पैसे देंगे, हम शेयर दे रहे हैं तो हम सोने का अकाउंट क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब सोने को पैसे कैसे दिए हम लोगों ने, शेयर इशू करें उसे, है ना, और प्रीमियम पे भी करें। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि हमने उसे 2 शेयर कैपिटल हिस्सेदारी दिया। इसके तो उसमें ये हुआ ही नहीं कि परचेज शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तो करेंगे नहीं, सीधा हिस्सेदारी दे देंगे। कितने की हिस्सेदारी देंगे, उसने 20,000 शेयर लिए। कितने शेयर लिए, 20,000 शेयर लिए 110 में से, लेकिन 100 रुपए दिए, मतलब 100 रुपए की हमने उसे क्या दिया, मालिकाना हक दिया 100 रुपए का। तो इनडायरेक्टली उसके पास हिस्सेदारी कितने की आई, 20 लाख की। 20 लाख रुपए यहां पे जाएंगे। बचा आपका क्या, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या इसे अकाउंट कह दो। वो कितना आएगा आपका, 2 लाख। 2 लाख कैसे आएगा, 20,000 रुपीज के ऊपर 100 रुपए का था आपका हिस्सेदारी और 10 रुपए आपकी खुद की जेब में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये 2 एंट्री के 2 या इसके अलावा एक और एंट्री आ जाती है, इन 2 या 3 एंट्री का आपको 3 नंबर मिलते हैं, खत्म, बस। इजी था, कुछ डिफिकल्टी थी इसके अंदर, नहीं थी ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस मैं सच्ची में कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको दिखने के अंदर ऐसे लगेंगे अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये एंट्री बनी है, ये देख लो लास्ट के अंदर 23,50,000 का बिजनेस था, ठीक है, उसमें से और दिए हमने 22 लाख रुपए थे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए हमने 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए उन्हें कम दिए थे ना, वो 1.5 लाख की लॉस जो था ना उसका, वो कैपिटल रिजर्व था। ठीक है, आगे वो और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। आपका ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप लोग, एक्स लिमिटेड वाला। जो एक्स लिमिटेड था उसने परचेज करा फर्नीचर, जरूरी है बिजनेस ही परचेज करोगे, फर्नीचर या कोई भी आइटम ऐसे भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करा क्या, फर्नीचर ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड। उसने एक्स लिमिटेड ने परचेज किया था क्या, फर्नीचर खरीदा उसने कितने का, 10 लाख का, किससे, वाई लिमिटेड से। और उन्होंने क्या किया, पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड। उन्होंने 20% क्या किया, उन्होंने 20% जो था कैश जो भी टोटल वैल्यू थी, यानी कि 10 लाख का 20% हाथों हाथ दे दिया। हाथों हाथ नहीं, सॉरी, आप उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो एक इशू कर दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनके लिए। द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड, यानी कि बचे हुए कितने, 8 लाख रुपए को उन्होंने क्या किया कि भाई इक्विटी शेयर्स रुपए के हिसाब से इशू किया। 100 रुपए का एक शेयर, 25% का प्रीमियम उसके ऊपर, यानी कि कितने में बेचा, 100 रुपए का 25% क्या होता है, मेरा ना ऐसे मन करता है ऐसे, 100 रुपए का 25%, 25 होते हैं। 100 रुपए का 2% क्या होता है, वो 100 का 100 का 2% क्या होता है, 2 होते हैं। 5 क्या होता है, 5 होते हैं। ये ना वो कहते हैं ज्यादा दिमाग लगाने पड़ना वो भी हानिकारक होता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए जो 8 लाख होंगे, 8 लाख शेयर्स जो होंगे, 8 लाख रुपए जो है वो मुझे किस हिसाब से देने, 125 रुपए का एक शेयर देना मुझे उन्हें, है ना। 100 रुपए के हिस्सेदारी और 25 रुपए मेरी खुद की जेब के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा आपके पास, पहले 125 का टेबल ये लिख देते हैं, 125, 250, 500, 750। इसके अंदर वैल्यूज बढ़ते जाओ, 375, 625 और 750। 750 पे पहले जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 6, 500 से जाएगा ये 4, 6400 शेयर्स
क्या मैं कह सकता हूँ कि हम इशू करेंगे उन्हें? क्या ये मैं कह सकता हूँ? कैसे? 8 लाख रुपए देने थे, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैंने दे दिया हाथों हाथी, 8 लाख रुपए देने थे उन्हें। उन 8 लाख को मुझे किस हिसाब से देना था? 100 रुपए का ओरिजिनल शेयर और 25 रुपए जो मेरी खुद की जेब में, 125 का एक शेयर लगाना था मुझे उन्हें। 125 के हिसाब से डिवाइड किया तो मुझे इनडायरेक्टली मैंने उन्हें कितने शेयर इशू करे? 6400 शेयर मुझे उन्हें देने थे। ठीक है, एंट्री कर लेते हैं। पहले बताओ क्या आएगा यहाँ पे? एसेट्स कितने के थे? एसेट्स नहीं, फर्नीचर कितने का था? 10 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 10 लाख का। ठीक है, और ये 10 लाख आपने लिया किससे? वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड। और कोई बात इन्होंने कही नहीं हुई थी एसेट्स लायबिलिटी की, तो हमने डाली नहीं। ठीक है, पहली एंट्री आ गई समझ में? अब वाई लिमिटेड को कैसे कैसे पैसा दिया आप लोगों ने? वाई लिमिटेड को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने पहले एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का दिया आपने? 2 लाख रुपए का। ठीक है, 20% 2 लाख का ये बनता है। फिर मैं ये क्या कह सकता हूं कि आपने उन्हें शेयर कैपिटल और एसपीआर दिया। एसपीआर दिया नहीं, मतलब एसपीआर की एंट्री होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 100 + 25 था ना? आपने इशू कितने किए शेयर्स? 6400। अब ये समझना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होगी। ये डिवेंचर्स के अंदर सेम टॉपिक है, बस मैं वहां पे शेयर्स की जगह डिवेंचर वर्ड बोलूंगा। 6400 शेयर्स थे, हिस्सेदारी कितने की मिली उन्हें? 100 रुपए की हिस्सेदारी मिली उन्हें। हमने मतलब कितने रुपए की हिस्सेदारी होगी उनके पास? मल्टीप्लाई करते हो ना इसमें, कितने बनेंगे? 6,40,000। 6 लाख नहीं, 64 सॉरी 6,40,000 बनेंगे। धूप के अंदर है, मुझे पता चल गया, अभी लू लग गया आप लोगों को। 6,40,000 रुपए के हम हिस्सेदारी दे देंगे उन्हें, 6,40,000 रुपए की। और जो 25 इंटू ये 64 करोगे, इतना करने का टाइम मत लगाना, इसलिए मैं लास्ट में लिखता हूं 10 लाख टोटल है, ये बन जाएगा 1,60,000। कैसे? कंसेप्ट तो अप्लाई हो गई ना यहाँ पे? DR = CR, इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर दो। 8,40,000 माइनस करोगे तो 1,60,000 बचेगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी 1,60,000 ही आएगा। ठीक है, चाहो तो करवा सकता हूं मैं। 0 0, ये 10 पे 25 इंटू 6 कितना होता है? 150। 150 के अंदर 10 और ऐड कर देंगे तो 160। आ गया आंसर? आ गया आंसर? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करने? इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, बहुत इजी है ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो जो 2 लाख निकले वो कहां से निकले? जो 2 लाख थे, इन्होंने कहा होगा, ये देखो, पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से हमने 20%, इसका 20% 2 लाख। ठीक है, 100 का 5%? 100 का तो 5 ही होगा। 5 ही होगा, है ना? ये बात मैंने पहले गई थी तब तो नहीं है ये बात समझ। चलो, समाचार इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? बिजनेस खरीदा। ओके, टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 14 लाख। 14 लाख के क्या थे इनके पास? एसेट्स थे। लायबिलिटी कितने की थी? 4 लाख की। मुझे टोटल बिजनेस की वैल्यू बता दो कि क्या है टोटल बिजनेस की वैल्यू? 10 लाख है। ठीक है, फ्रॉम न्यूज लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कितने रुपए में खरीदा आप लोगों ने? कितने रुपए में खरीदा? 9,19,000। वापस 10 लाख के बिजनेस को 9,19,000 में बेच रहे हैं। नुकसान है हमारे। कैपिटल रिजर्व है 81,000 का, है ना? ठीक है, समाचार इंडिया लिमिटेड इशूड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 70,000। अब जो 9,19,000 रुपए थे उसके प्रति हमने 17,000 रुपए का क्या दिया? एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं एक तरीके से। क्या होगा अपने प्रोमिसरी नोट भी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट? क्लास 11th में आते हैं, होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज सिमिलर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम में वहां पे मेरा नाम लिख देना। ठीक है, साथ में पेबल आफ्टर 60 days in favor of न्यूज लिमिटेड, द बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय ESOP इक्विटी शेयर्स। और जो बचे हुए 9,02,000 रुपए जो थे, ठीक है, 9,19,000 में से 9,02,000 रुपए बच गए। जो 9,02,000 रुपए थे वो आपने 100 रुपए के हिसाब से इशू करे, जिसके ऊपर आपको 25% आपने प्रीमियम चार्ज किया, यानी कि 125 का था। सारा क्वेश्चन तो दिमाग में हो गया हमारे, बस लिखने की देर है। बस बताते जाओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी। पहले बताओ एसेट्स बता दो। इन्हें एक वर्ड यूज किया जाता है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है कलेक्टिव होते हैं वैसे। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स कितने के थे हमारे पास? 14 लाख के थे। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटी कितने थी हमारे पास? 40 वाला कौन है? हाँ, धूप लगी है।
4 लाख। हाँ। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कितने का आया? कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कितने का नुकसान हुआ? 10 लाख का आपका बिजनेस था, 9,19,000 में खरीदे, यानी कि 81,000 का आपको नुकसान हो गया। 81,000। और परचेज किससे किया था आपने? न्यूज इंडिया लिमिटेड से। न्यूज लिमिटेड लिख रहा हूं मैं से, ठीक है। न्यूज लिमिटेड से कितने के अंदर आपने लिया था ये बिजनेस? 9,19,000 का। मैचिंग प्रिंसिपल लग रहा है, 14 लाख और 14 लाख। ठीक है, अब जो न्यूज इंडिया लिमिटेड को डीआर करो, उन्हें पैसे कैसे कैसे दिए ये बता दो मुझे। न्यूज लिमिटेड डीआर कितने रुपए देने थे हमें? 9,19,000 रुपए देने थे, जिसमें से हमने एक तो प्रोमिसरी नोट दे दिया उन्हें। ठीक है, क्या दे दिया? प्रोमिसरी नोट दे दिया हमने उन्हें। प्रोमिसरी नोट कितने का दिया? प्रोमिसरी नोट 17,000 का। अब जो बचे हुए हैं 9,02,000 रुपए, वो हमने कैसे किया? 100 रुपए का हमारा शेयर, 25 रुपए हमारी जेब में, यानी कि टोटल कितने का शेयर बेचूंगा मैं? 125 का। 125 के हिसाब से डिवाइड करके देखो क्या आता है इसका। 902, 1 2 3। अब 25 के हिसाब से काटो। 25, 125, 250, 500, 750 और 750 के बाद आता है 125 करने पे 800, 875। पहले तो 875 पे जाएगा ये। 875 पर 25 और 27, 270। यही है। 270 जो है 250 पे चला जाएगा, फिर 200 आ जाएगा। 200 को ये किसे काटेगी? 125 से 75 आ जाएगा, और 75 को ये काट देगी 75 से, सिर्फ 750 से। आंसर बताओ क्या आया? ये आता है 2 4 6 8 8 2 1, और ये कितने पे आता है? 6, 8216। यही आंसर 8216 शेयर्स है। कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे? करो, कैलकुलेट करो। 4 5 और 6 7, अरे 7 है। क्या ये 7216 शेयर्स आपने इशू करने हैं? ठीक है, अब बता दो बॉस किस किस हिसाब से देना है। ये वही क्वेश्चन है क्या हमारा? नहीं, ये तो दूसरे, ये हमारा है। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल बताओ कितने का? कितने के शेयर्स आपके पास? 7216 के हैं। इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7,21,600। 7,21,600। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, मैं इसे बार बार रिजर्व कह रहा हूँ छोटा लिखने के लिए। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वो इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आता है, या फिर 7216 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। करना है 25 से मल्टीप्लाई? नहीं होगा, ये कर लो। 9,02,000 9020 को 7216 से माइनस कर दोगे तो 40, 90 में से ये गए तो बचा 18। 1,80,400 ये आएगा। दिखाना आंसर क्या क्या है। आंसर यही है। यही आंसर, ये है आंसर। डायरेक्टली कर लो ना इसे। 9,02,000 तो आप निकाल चुके थे, इसमें से 7216 माइनस करने थे 1804, और आखिर में 00 लगाना था। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं प्रॉपर मल्टीप्लाई। तो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर अकाउंट्स का पेपर लेंथी नहीं होता है। अगर आपको पेपर के अंदर कैलकुलेशंस करनी नहीं आती है तो ये कैलकुलेशंस आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होगा इजी है, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये नहीं हो रहे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो। 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आखिरी के 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं किस किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस पड़े हुए हमारे। या होमवर्क दे दूं आखिरी के 2 क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस होमवर्क कर ले लोगे? 7 और 8। हाँ, 7 और 8 क्वेश्चन होमवर्क कर लो। थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी बहुत मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया कितना अच्छा नहीं पढ़ाया। ये तो था आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक। और जो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया, उसके अंदर मैंने सिर्फ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन किया था। कल हम लोग एक अच्छा टॉपिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक 3 नंबर का आएगा ही आएगा।
जरूरी नहीं है पर इसी चैप्टर का है, आने को ये सेम टॉपिक दूसरे चैप्टर के अंदर भी आ सकता है, पर बेस बन चुका है आप लोगों का। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।